अपने फोन की हल्की रोशनी में मोंटी की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक भयानक गूंजती हुई हंसी हा 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 रात को चीर देती है। वह खिड़की तक सरकता है, खामोश अंधेरे में झांकता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। भयानक हंसी फिर से फूट पड़ती है, इस बार और करीब, मोंटी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। मोंटी खुद से फुसफुसाता है, क्या वह हंसी है या मेरे पड़ोसी का जनरेटर? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मोंटी और गोलू घने अंधेरे में कदम रखते हैं। उनकी टॉर्च रात के दमनकारी सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। पड़ोस अजीब तरह से शांत है। हवा में एक भारी, परेशान करने वाली खामोशी छाई हुई है। पास की झाड़ियों से एक भयानक, निराकार हा 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 फूट पड़ता है, जो रात की शांति को भंग कर देता है। गोलू चौंका हुआ सहज रूप से मोंटी के पीछे सिकुड़ जाता है। आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। मोंटी मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति आ जाती है, जैसे गोलू बुदबुदाता है, भाई भूत हंस रहा है, एक वीडियो बनाओ। गोलू आगे कहता है, पहले हम इसे वायरल करेंगे, फिर हम भाग जाएंगे। मोंटी पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों छिपे हो? गोलू जवाब देता है, क्योंकि तुम सामने खड़े हो। मोंटी और गोलू अशुभ कमरे 13 के सामने खड़े हैं। दरवाजे पर एक भयावह संदेश लिखा हुआ है, जो कोई भी प्रवेश करेगा हंसते हुए निकलेगा। दरवाजा चरमरा कर खुलता है। एक सफेद चादर में लिपटी आकृति दिखाई देती है, जो जानबूझकर ऊपर उठती है। जैसे ही मोंटी की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है, चादर गिरते ही रामलाल अंकल शर्माते हुए दिखते हैं, जबकि मोंटी और गोलू आश्चर्य से हाँफते हैं। भयानक हंसी गूंजती है, तीनों को जमा देती है, क्योंकि रोशनी तेजी से चमकती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे डरावनी आवाज और तेज हो जाती है। जैसे ही कमरा अंधेरे में डूब जाता है, ब्लैकबोर्ड पर एक नया संदेश आता है, अब मेरी बारी।